Hi, this is again Om Prakash. Welcome you all in my next blog. जानते हो इंडिया और यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अंतर क्या है? यूके के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं हम लोग अपने देश में, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे यूके के लीगली अकाउंटेबल है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। कि अगर जिस मिनिस्ट्री में है वो उसके लिए वो लीगली अकाउंटेबल है। और इंडिया में ये लीगली वर्ड है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ अकाउंटेबल है, लीगली अकाउंटेबल नहीं है। बड़ा सोच समझ के उन्होंने शब्द को चूज किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे लिखा गया है कि दे आर अकाउंटेबल बट नॉट लीगली अकाउंटेबल। अब इससे होता क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली हमारे देश में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि भाई मैं क्यों फंसूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फंसे अगर सड़क खराब है तो। लेकिन अगर यही चीज़ यूके में बोली जाती है तो शायद उन्हें कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते, क्योंकि लीगली अकाउंटेबल होने से ये होता है कि अगर आपके मिनिस्ट्री के अंदर में अगर कोई करप्शन हुआ है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। साथ में वो कॉन्ट्रैक्टर तो जिम्मेदार है ही, आप भी जिम्मेदार हैं। आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, आपकी भी गवाही होगी, आपको भी लीगली कोर्ट बाउंड करता है कि आप पे केस हो सकता है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है, जिसका फ़ायदा खूब मिनिस्टर्स उठाते उठाते। अब कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग होगी भाई, तभी तो वो आएंगे कोर्ट में अपने जवाब देने। तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ा अंतर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द को ना, लीगली अकाउंटेबल शब्द को जानबूझकर छुपा के रखा गया था शुरुआत से ही। ये लिखा ही नहीं गया था ताकि मिनिस्टर लोग करप्शन कर सके। खैर, बीइंग एजुकेटेड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द कब आएगा, जब कोई मिनिस्टर लीगली अकाउंटेबल होगा। अरे यार, बिहार जैसे राज्य में अगर 12 दिन के अंदर में 30,000 करोड़ का पुल गिर सकता है और उसके लिए कोई रोडवे मिनिस्ट्री जिम्मेदार ही नहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और ये सबको दिख रहा है। यही चीज़ अगर यूके में हो जाती तो वहाँ के मिनिस्टर को कोर्ट जाना पड़ता है। रिजाइन तो छोड़ो, वो तो होना होता ही, कोर्ट जाना पड़ता, उनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर होता और फिर वो अपना जवाबदेही जो भी कोर्ट में रखते वो तो अब बात की बात है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि सब लोग क्वेश्चन रेज करो। कुछ नहीं तो भाई एक वीडियो ही बना के डालो, ताकि कम से कम सभी लोग जाने तो कि क्या क्या कमियां हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और क्या क्या दूर करना है हमें। थैंक यू।